जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्रांतियों के बारे में। काली क्रांति किससे संबंधित है तो जानते हैं। पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है। इसके तत्वों के बारे में जानेंगे। पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अब आते हैं सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति क्षेत्र इसका क्या है? इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग्स एवं कृषि शोध को बढ़ाना है। इसका तत्व क्या है? इसके तत्व माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। भारत में जो सदाबहार क्रांति के जनक हैं वो श्री स्वामीनाथन जी हैं। अब आते हैं पीली क्रांति। इसका क्षेत्र क्या है? खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए इसको पीली क्रांति लागू की गई है। तत्व भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा हैं। अब आते हैं इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का क्षेत्र, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य है। इसके तत्व जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है और इसी को इंद्रधनुष क्रांति भी कहा जाता है। इससे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, नई कृषि नीति को कब लागू किया है? तो आप बता सकते हैं सन 2000 जुलाई में नई कृषि नीति को क्या किया गया है? लागू किया गया है। अब आते हैं सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति के क्षेत्र क्या है? भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए इस क्रांति को लागू किया गया है। भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है और जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत का आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी थी। अब आगे देखते हैं अपन फ्रेंड्स सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। तत्व भारत में बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। कौन सा दोस्तों? दूसरा स्थान रखता है, ध्यान रखना इसको। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निफोर्ग तुतेज हैं। कौन है? निफोर्ग तुतेज। अब आते हैं नीली क्रांति। मत्स्य मछली उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी। तत्व 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। मतलब विश्व में भारत दूसरा मछली उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान रखता है विश्व में, ध्यान रखना इसको। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? अरुण कृष्णन। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? तो आप बता सकते हैं अरुण कृष्णन क्या है? नीली क्रांति के जनक। अब आते हैं गुलाबी क्रांति क्षेत्र। यह प्याज और झींग मछली के उत्पादन से संबंध रखती है। तो आप यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गुलाबी क्रांति किससे संबंध रखती है? तो झींग मछली, ये विशेष ध्यान रखना, और प्याज से संबंधित है। भारत विश्व का सबसे बड़ा झींग मछली उत्पादक देश है। भारत झींग मछली के उत्पादन में विश्व में पहला स्थान रखता है। भारत में जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं वो कौन है? दुर्गेश पटेल जी। दुर्गेश पटेल जी भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति, इसका क्षेत्र जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तत्व इसकी शुरुआत 1964-65 हुई, जिसे आगे चल के ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर बर्गिट कुरियन हैं। अब आते हैं हरित क्रांति। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कंपटीशन में। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित थी ये क्रांति और परिणाम इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है।
हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।